नमस्ते। और आज की इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है। बिल्कुल। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से हर इंसान को सोचने पर मजबूर करता रहा है। हाँ, तो आज की चर्चा के लिए हमारी स्रोत सामग्री है हम्म, द इटर्नल सोल, इमॉर्टैलिटी एंड द पाथ ऑफ सांख्य योग। इसमें मुख्य रूप से भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के श्लोक 21 से 25 पर गहराई से विचार किया गया और यह हिस्सा सच में बहुत शक्तिशाली है। है ना? और आज की इस चर्चा का हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि आत्मा क्या है, बल्कि भगवान कृष्ण ने आत्मा के जो 5 महान गुण बताए हैं उन पर बात करनी है। हमें यह खोजना है कि कैसे ये प्राचीन ज्ञान इंसान के अंदर से हिंसा और अहंकार को जड़ से खत्म कर देता है। और साथ ही जीवन और मृत्यु को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। मतलब आमतौर पर जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में किसी शारीरिक बीमारी या चोट की बात करते हैं तो वहां एक तरह की स्पष्टता होती है। ये बिल्कुल इंजीनियरिंग जैसा है। हाँ, एकदम सीधा सीधा। वही ना, हड्डी टूट गई है तो हम एक्सरे करवाते हैं और उसमें वो टूटी हुई सफेद रेखा साफ दिख जाती है। डॉक्टर तुरंत उस ओर इशारा करता है और कहता है कि देखिए ये रही समस्या। हम्म ये बहुत सीधा और स्पष्ट है। टूटा है या नहीं टूटा है, बस। भौतिक दुनिया इसी तरह काम करती है, जहां हर चीज को मापा जा सकता है और देखा जा सकता है। और पता है, ये जो बाइनरी स्थिति है, मतलब ये हाँ या ना वाली बात, जी। ये हम इंसानों को बहुत सुकून देती है। अच्छा, वो कैसे? दरअसल मानव मस्तिष्क का विकास ही इस तरह हुआ है कि हम उन चीजों पर नियंत्रण महसूस करते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकें, जिन्हें छुआ जा सके बिल्कुल। और जिन्हें अलग अलग स्पष्ट श्रेणियों में बांटा जा सके। जब हम किसी चीज का एक्सरे ले सकते हैं तो हमें लगता है कि चलो हम इसे समझ गए हैं। समस्या को परिभाषित कर लेना ही समाधान की ओर पहला कदम मान लिया जाता है। लेकिन जब हम जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े सवालों पर आते हैं ना, तो ये एक्सरे मशीनें और हमारे मापने के सारे उपकरण अचानक फेल हो जाते हैं। एकदम फेल हो जाते हैं। वहां ये सब काम नहीं आता। हाँ, और जब हम अपने अस्तित्व की असली सच्चाई के बारे में गहराई से सोचना शुरू करते हैं, तो हम एक ऐसे परिदृश्य में प्रवेश करते हैं जो भौतिक विज्ञान की पकड़ से बहुत दूर है। बहुत दूर। और इसीलिए सांख्य योग को समझना इतना जरूरी हो जाता है। तो इसी रहस्य को आज हम डिकोड करेंगे। लेकिन सांख्य योग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये सांख्य का मूल अर्थ क्या है? देखिए, सांख्य शब्द का अगर हम सीधा सा अर्थ निकालें तो इसका मतलब है गणना करना या विश्लेषण करना। हम्म। ये प्राचीन भारतीय दर्शन की एक ऐसी प्रणाली है जो पूरे ब्रह्मांड को और हमारे अस्तित्व को मुख्य रूप से दो अलग-अलग हिस्सों में बांटती है। वो दो हिस्से कौन से हैं? पहला है प्रकृति, यानी सारा भौतिक संसार, हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारी भावनाएं, वो सब कुछ जो बदलता रहता है। और दूसरा है पुरुष, यानी शुद्ध चेतना या कहें कि आत्मा, जो कभी नहीं बदलती। तो ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब गीता में इस दर्शन की बात होती है तो ये केवल आत्मा की प्रकृति को परिभाषित नहीं कर रहा है। ये एक अत्यंत व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक उपकरण दे रहा है। वो कैसे काम करता है? ये समझाता है कि जब हम प्रकृति और पुरुष के बीच के इस अंतर को समझ लेते हैं तो हमारे सबसे गहरे डर, विशेष रूप से मृत्यु और विनाश का डर, पूरी तरह से निराधार हो जाते हैं। तो चलिए इस विचार को जमीन पर उतारते हैं। हम इस दुनिया को पूरी तरह से भौतिक रूप में अनुभव करते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। हमारे आसपास जो कुछ भी है वो एक चक्र से गुजरता है। इमारतें बनती हैं और ढह जाती हैं, पेड़ उगते हैं और सूख जाते हैं। हमारा अपना शरीर जन्म लेता है, बूढ़ा होता है और अंततः नष्ट हो जाता है। प्रकृति का नियम ही यही है। वही तो, विनाश इस भौतिक दुनिया का सबसे अटल नियम लगता है। लेकिन स्रोत सामग्री के अनुसार जो पुरुष है या जो आत्मा है वो इस भौतिक नियम के दायरे से पूरी तरह बाहर है। एकदम बाहर है। श्लोक 23 और 24 बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसे भिगो नहीं सकता और हवा उसे सुखा नहीं सकती। और मजेदार बात यह है कि यहाँ प्राचीन ज्ञान ने विनाश के जिन 4 तरीकों का जिक्र किया है वो असल में भौतिक विज्ञान की गहरी समझ को दर्शाते हैं। अच्छा, वो कैसे जुड़ा है? ये 4 तत्व जो हैं, पृथ्वी यानी हथियार, अग्नि, जल और वायु, ये उस समय की दुनिया में पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते थे।
जैसे ठोस, तरल और गैस। एकदम सही। ठोस, प्लाज्मा, तरल और गैस। किसी भी भौतिक चीज को नष्ट करने के लिए आप या तो उसे ठोस बल से तोड़ेंगे, या तापमान बढ़ाकर उसे जलाएंगे, या तरल में घोलेंगे, या फिर हवा से सुखाकर उसका क्षरण करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये दर्शन स्थापित कर रहा है कि चेतना या आत्मा पदार्थ की किसी भी अवस्था से बनी ही नहीं है। चूंकि वो भौतिक है ही नहीं, इसलिए भौतिक दुनिया का कोई भी बल उस पर लागू नहीं हो सकता। वो नित्य है, सर्वव्यापी है और अचल है। इसे समझने के लिए मैं एक रूपक सामने रखती हूँ। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई इंसान अपनी पूरी ताकत लगाकर एक तेज धार वाली तलवार से किसी परछाई को काटने की कोशिश करे, बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? या फिर कोई बहुत बड़ी आग जलाकर उससे रोशनी को ही भस्म करने का प्रयास करे। मतलब भौतिक उपकरण उन चीजों पर काम ही नहीं कर सकते जो अभौतिक हैं। तलवार सिर्फ उसी चीज को काट सकती है जिसका कोई भौतिक ढांचा हो। बिल्कुल। और यहीं से वो गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव शुरू होता है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी मूल सत्ता यानी हमारा पुरुष प्रकृति की किसी भी विनाशकारी शक्ति की पहुंच से बाहर है, तो दुनिया को लेकर हमारा पूरा नजरिया पलट जाता है। हाँ, चूंकि 21वें श्लोक में भी यही कहा गया है कि जो ये जानता है कि आत्मा अजन्मा और अविनाशी है, वो कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है। सही कहा। यह सवाल इंसान के अहंकार और उसकी हिंसा की बुनियाद पर सीधा प्रहार करता है। ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ है, क्योंकि इंसान अपना पूरा जीवन किस चीज में लगा देता है? बस चीजें इकट्ठी करने में। हाँ, वो अपने शरीर की रक्षा करने, धन कमाने, समाज में अपना रुतबा बनाने में अपनी पूरी ऊर्जा खर्च कर देता है। इस पूरी संरचना को हम मैं और मेरा कहते हैं। यही हमारा अहंकार है। बिल्कुल। इंसान को लगता है कि अगर ये चीजें छिन गईं, तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा असली स्वरूप वो अविनाशी आत्मा है जिसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा भौतिक अहंकार पूरी तरह से अर्थहीन है? पूरी तरह से अर्थहीन है। और ये अहंकार असल में सिर्फ अज्ञानता की उपज है। ये प्रकृति को ही पुरुष मान लेने की भूल है। इंसान अपने शरीर को ही अपनी पहचान मान लेता है। हाँ, और जब पहचान इतनी कमजोर और नश्वर चीजों से जुड़ी हो, तो डर पैदा होना स्वाभाविक है। और जहां डर होता है, वहीं से हिंसा जन्म लेती है। मतलब असुरक्षा ही असली जड़ है। बिल्कुल। हिंसा चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, या फिर हमारी कॉर्पोरेट दुनिया की गलाकाट प्रतिस्पर्धा हो, ये हमेशा असुरक्षा की भावना से पैदा होती है। इंसान को लगता है कि उसे दूसरों को दबाकर अपने अस्तित्व को बचाना है। ये तो बहुत गहरी बात है। अपना अस्तित्व बचाने की वो अंधी दौड़ बेमानी हो जाती है। विनाश का वो आदिम डर ही खत्म हो जाता है। मतलब हिंसा सिर्फ एक भ्रमित अवस्था का लक्षण है। अगर किसी को ये समझ आ जाए कि उसे मिटाया नहीं जा सकता, तो वो किसी पर हमला करने की जरूरत ही महसूस नहीं करेगा। एकदम सही। अब चूंकि हमने ये स्थापित कर लिया है कि आत्मा नष्ट नहीं हो सकती, तो स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ी पहेली सामने आती है। वो क्या? अगर आत्मा अमर है और हम कभी मरते नहीं, तो फिर मृत्यु क्या है? जिस घटना को इंसानियत सबसे भयानक मानती है, जिसके नाम से ही अस्पतालों में सन्नाटा छा जाता है, वो असल में क्या है? यहाँ सांख्य दर्शन मृत्यु को एक अंत के बजाय एक परिवर्तन के रूप में पेश करता है। और इसके लिए 22वें श्लोक में कपड़ों का एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो पुराने कपड़े बदलने वाला रूपक। गीता समझाती है कि जिस तरह एक इंसान अपने पुराने और फटे हुए कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, हाँ, ठीक उसी तरह आत्मा पुराने और कमजोर हो चुके शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण करती है। मृत्यु जीवन का विपरीत नहीं है, बल्कि मृत्यु केवल शरीर बदलने की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल। ये जन्म और मृत्यु का चक्र प्रकृति का हिस्सा है, पुरुष का नहीं। ये बात कागज पर पढ़ने में या दार्शनिक रूप से बहुत ही सरल और तार्किक लगती है, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी असहमति है। बताइए, क्या असहमति है? मतलब असल जीवन की जमीनी हकीकत बहुत अलग होती है। जब हम किसी अपने करीबी इंसान को खो देते हैं या जब कोई अपना शरीर छोड़ रहा होता है, तो वो अनुभव बहुत डरावना और दुखद होता है। हाँ, ये सच है। उस वक्त जो खालीपन आता है, जो दर्द होता है, वो बहुत वास्तविक होता है। वहां बैठकर कोई ये नहीं सोच पाता कि अरे ये तो सिर्फ कपड़े बदल रहे हैं। बिल्कुल नहीं सोच पाता। तो ये रूपक उस डर को कम करने में व्यवहारिक रूप से कैसे मदद करता है? क्या ये दर्शन हमें भावनाहीन होने के लिए कह रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दर्शन मानवीय भावनाओं को खारिज नहीं करता। दर्द और दुख इंसान होने का हमारी प्रकृति का हिस्सा है।
यहाँ कृष्ण का उद्देश्य भावनाहीन बनाना नहीं है। तो फिर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है दृष्टिकोण को या कहें कि पर्सपेक्टिव को व्यापक बनाना। जब हम किसी को खोते हैं तो हमारा दुख इस मान्यता से जुड़ा होता है कि वो व्यक्ति अब हमेशा के लिए शून्य में चला गया है। हाँ, कि उसका अस्तित्व मिट गया है। और ये शून्यता का एहसास हमें अंदर से तोड़ देता है। लेकिन जब हम इस वस्त्र वाले रूपक को गहराई से समझते हैं तो ये हमारे मस्तिष्क में एक बहुत बड़ा संज्ञानात्मक बदलाव पैदा करता है, जिसे आधुनिक मनोविज्ञान में कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहते हैं। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। इसे मृत्यु के संदर्भ में कैसे लागू किया जाता है? देखिए, आधुनिक तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि जब हम किसी खतरे या गहरे नुकसान का सामना करते हैं तो हमारे मस्तिष्क का एमिगडाला सक्रिय हो जाता है। जो हमारा भय केंद्र है। बिल्कुल। ये हमें लड़ो या भागो यानी फाइट या फ्लाइट की स्थिति में डाल देता है। मृत्यु को देखकर एमिगडाला पूर्ण विनाश का सिग्नल देता है और हम पैनिक करने लगते हैं। तो सांख्य दर्शन इस पैनिक को कैसे रोकता है? सांख्य दर्शन हमें एक मैक्रो पर्सपेक्टिव या बहुत व्यापक दृष्टिकोण देता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि ये अंत नहीं है बल्कि एक लंबी यात्रा का केवल एक पड़ाव है, तो हम अपने एमिगडाला को शांत कर रहे होते हैं। ये रूपक हमें यह याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व इस भौतिक शरीर से कहीं अधिक विशाल है। मतलब ये रातों रात आंसुओं को नहीं रोकता, लेकिन उस दर्द के भीतर एक ठहराव लाता है। एकदम सही। ये हमें वैराग्य की ओर ले जाता है। वैराग्य। यह शब्द सुनते ही अक्सर लोगों के मन में सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चले जाने की छवि बनती है। हाँ, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। लेकिन यहाँ वैराग्य का अर्थ कुछ और ही लगता है। वैराग्य का मतलब दुनिया से भागना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है डिटैचमेंट या अनासक्ति। ये समझना कि हम जिन चीजों को स्थायी मानकर अपनी मुट्ठी में भींच कर बैठे हैं वे दरअसल अस्थायी हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है और शरीर केवल एक अस्थायी नाव है, तो मृत्यु का वो खौफनाक चेहरा एक प्राकृतिक परिवर्तन में बदल जाता है। वैराग्य हमें दुनिया का आनंद लेते हुए भी उसके छिन जाने के डर से मुक्त करता है। ये दृष्टिकोण सच में एक बहुत बड़ा कैनवस देता है। जहां पहले हम सिर्फ मृत्यु को देखकर घबरा रहे थे, अब हम पूरी तस्वीर देख पा रहे हैं। बिल्कुल। अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि आत्मा अविनाशी है और मृत्यु केवल कपड़े बदलने के समान है, तो हम इस दर्शन के अंतिम और सबसे गहरे हिस्से पर आते हैं, श्लोक 25। ये श्लोक बहुत खास है। हाँ, ये हिस्सा आत्मा को समझने के लिए 3 बहुत ही विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करता है। आत्मा अव्यक्त है, यानी जो दिखाई नहीं देती, अचिंत्य है, यानी जिसके बारे में सोचा ना जा सके, और अविकार्य है, यानी जो कभी बदलती नहीं है। और दर्शन स्पष्ट करता है कि इस सच्चाई को जानने के बाद किसी भी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्त का अर्थ है कि आत्मा को किन्हीं भी भौतिक इंद्रियों से मापा नहीं जा सकता। अविकार्य का अर्थ है कि वो हमेशा स्थिर रहती है। लेकिन इनमें सबसे दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण शब्द है अचिंत्य। हाँ, और यही वो बिंदु है जो सबसे ज्यादा उलझन में डालता है। अचिंत्य यानी इनकंसीवेबल, जिसका अर्थ है कि हमारा दिमाग, हमारी कल्पना उसे सोच या समझ ही नहीं सकती। सही बात है। हम इंसान तो हर चीज को अपने दिमाग से ही प्रोसेस करते हैं। हम तर्क करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो यदि कोई चीज हमारी सोच के दायरे से ही बाहर है, तो हम अपने दैनिक जीवन में सत्य को महसूस कैसे कर सकते हैं? इसे सिर्फ एक थ्योरी से निकालकर एक वास्तविक अनुभव कैसे बनाया जा सकता है? यह इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सवाल है। देखिए, हम हर चीज को तर्क से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांख्य दर्शन के अनुसार हमारा जो दिमाग है, जो हमारी बुद्धि है, वो भी प्रकृति का ही हिस्सा है। अच्छा, मतलब दिमाग भी भौतिक है? बिल्कुल, वो भौतिक है। आप एक रेडियो के इस्तेमाल से वाईफाई के सिग्नल नहीं पकड़ सकते, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है। उसी तरह आप अपने भौतिक दिमाग से अभौतिक आत्मा को पूरी तरह समझ नहीं सकते। तो ये तो एक विरोधाभास हो गया। अगर हम अपने दिमाग से आत्मा को समझ नहीं सकते, तो फिर वो कौन सा तरीका है जिससे हम इस अचिंत्य सत्य को अनुभव कर सकते हैं? इसका अनुभव विचारों के माध्यम से नहीं, बल्कि विचारों के बंद होने पर या उनसे पीछे हटने पर होता है, जिसे साक्षी भाव या विटनेस कॉन्शियसनेस कहा जाता है। साक्षी भाव, ये कैसे काम करता है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक माइक्रोस्कोप से किसी कोशिका को देख रहे हैं। ठीक है। आप कोशिका के हर हिस्से का विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन क्या आप उसी माइक्रोस्कोप से उस आंख को देख सकते हैं जो माइक्रोस्कोप के बाहर से देख रही है? नहीं, वो तो संभव ही नहीं है। बिल्कुल। देखने वाला हमेशा देखे जाने वाले दृश्य से अलग होता है। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही है।
हमारे विचार लगातार बदल रहे हैं, हमारी भावनाएं बदल रही हैं। ये सब दृश्य है, ये सब प्रकृति है। लेकिन इन सबको देखने वाला जो हमारे भीतर है, वो जो हमारे बचपन से लेकर आज तक नहीं बदला, वो पुरुष है। मतलब जब हम अपने ही गुस्से, अपने ही डर या अपने ही विचारों को एक तीसरे व्यक्ति की तरह, एक दूर खड़े दर्शक की तरह देखना शुरू करते हैं, तब हम उस साक्षी भाव में होते हैं। एकदम सही। और जब इंसान को उस स्थिर साक्षी तत्व का थोड़ा सा भी अनुभव हो जाता है, तो एक गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है। इंसान समझ जाता है कि जो बदल रहा है वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो कभी बदलता नहीं। जो बदल रहा है वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो कभी बदलता नहीं। ये विचार अपने आप में सारी चिंताओं को खत्म करने के लिए काफी है। बिल्कुल, ये जीवन और मृत्यु के डर को स्वाभाविक रूप से समाप्त कर देता है। तो अगर हम इस पूरी ज्ञान यात्रा को समेटें, तो हमने आत्मा के 5 महान गुण देखे। पहला, वो पूरी तरह से अविनाशी है। दूसरा, वो कपड़े की तरह शरीर बदलती है। तीसरा, प्रकृति या हथियार उसे नष्ट नहीं कर सकते। हाँ। चौथा, वो शाश्वत और सर्वव्यापी है। और पांचवा, वो अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य है। और जब ये समझ में आ जाता है, तो मृत्यु का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस तरह ये प्राचीन सांख्य दर्शन केवल मृत्यु के बाद क्या होता है ये नहीं बताता, बल्कि ये सिखाता है कि आज इसी पल एक निडर और अहंकार मुक्त जीवन कैसे जिया जाए। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। तो चर्चा के अंत में हम सुनने वालों के लिए आत्मचिंतन हेतु एक ऐसा विचार छोड़ना चाहेंगे जो सच में सोचने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल, बताइए। इस पूरी चर्चा के बाद ये सोचना लाजमी है कि यदि हमारी वास्तविक पहचान ये अमर और अविनाशी आत्मा है, और ये शरीर सिर्फ एक पहनावा या कहें कि आउटफिट है, तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की कितनी ऊर्जा और चिंता उन चीजों पर बर्बाद कर रहे हैं जो पहनने वाले को नहीं, बल्कि सिर्फ इन कपड़ों को प्रभावित करती हैं। ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। ये हम सबको अपनी दैनिक प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित करता है ना? हमें सच में ये सोचना चाहिए कि हम अपना वक्त कपड़ों को सजाने में लगा रहे हैं या पहनने वाले को समझने में। खैर, आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। जोड़ने के लिए धन्यवाद।